नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश पावर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मैं आज़ाद सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना कैसे सीखें। तो दोस्त यदि आप भी चाहते हैं कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सारा कुछ आ जाए। दोस्तों यदि आप जाते हैं बुक पढ़ने कहीं जाते हैं दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है आप कुछ नहीं समझ पाते हैं दोस्तों, आप यकीन कीजिए कि यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। दोस्त मेरे आज की इस वीडियो को आप लोग यदि शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं दोस्तों, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स में मिस्टेक होती है दोस्तों, इंग्लिश स्पेलिंग को नहीं पढ़ पाते दोस्तों। यकीन कीजिए कि आज की यह क्लास को यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो 110% दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है यहाँ पे पहले ध्यान से एक नज़र देख लीजिए कि सबसे पहले दोस्तों हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे। ए को ए पढ़ते थे, बी को बी पढ़ते थे, सी को सी पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये तो याद रखना है, लेकिन इसके अलावा आपको ये अंग्रेज़ी पढ़ना है तो इस बात को भी आपको याद रखना होगा। ए को अ पढ़ना है, बी को ब पढ़ना है, सी को स पढ़ना है। इसी प्रकार यानी कि ए से लेकर जेड तक आपको जो है पढ़ना है, इसका प्रोनाउंसिएशन सीख लेना है। उसके बाद दोस्तों इसको सिखाने के बाद मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ए ई आई ओ यू के उच्चारण के नियम मैं बताऊंगा, क्योंकि ये भवेल है दोस्तों। सारा खेल दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने का दोस्तों यहीं से शुरुआत होता है। दोस्त यदि आप इससे सीख गए तो दुनिया के किसी भी वर्ड्स को बिल्कुल इस तरह से चुटकी बजाकर आपको आ जाएगा पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको आइए इसका प्रोनाउंसिएशन पहले मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, ए से लेकर जेड तक का। ठीक है, उसके बाद ए ई आई ओ यू के उच्चारण के नियम मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्त इसे देखेंगे, ए को क्या पढ़ते हैं अ, बी को क्या पढ़ेंगे ब, सी को स, डी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों ड, ई को ई ही पढ़ा जाएगा दोस्तों, एफ को क्या पढ़ते हैं फ, जी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों ग, एच को पढ़ना है ह। ठीक है, आई को आई ही पढ़ना है, जे को ज, के को क पढ़ना है, एल को पढ़ते हैं ल, एम को पढ़ना है म, एन को पढ़ना है दोस्तों न, ओ को क्या पढ़ना है ओ ही पढ़ लेना है, पी को प पढ़ना है, क्यू को क्व पढ़ना है। ठीक है, आर को र पढ़ना है, एस को स भी पढ़ा जाता है दोस्तों, और कहीं कहीं एस को ज भी पढ़ा जाता है। क्लियर, तो कहाँ एस को स पढ़ेंगे, कहाँ एस को जो है आपको ज पढ़ेंगे, तो सारा कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, देखिए टी को ट भी पढ़ते हैं और टी को त भी पढ़ा जाता है, तो सारा कुछ बताऊंगा। उसके बाद देखिए यू को यू पढ़ लीजिएगा, भी को व पढ़ते हैं और डब्लू को व पढ़ते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। एक्स को आधा क श इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से, वाई को य पढ़ेंगे, जेड को पढ़ेंगे दोस्तों ज। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एक बार दो बार तीन बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है, याद कर लेना है दोस्तों। ठीक है, एक दो बार जब लिख लीजिएगा, वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बोल बोल कर आपको पढ़ लेना है। चलिए उसके बाद दोस्तों आइए यहाँ पे ए ई आई ओ यू के उच्चारण के नियम आपको मैं बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। ठीक है, और एक एक नियम को जो है क्लास में ही याद कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं दोस्तों भवेल, और ये है दोस्तों भवेल, ये कितने होते हैं 5 भवेल होते हैं। ठीक है, ए से जेड तक में, और देखिए ए से जेड तक में ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी बच जाते हैं दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं कंसोनेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए बी सी डी ई इसके बाद आएगा, लेकिन ई को छोड़ देना है, क्यों, क्योंकि दोस्तों वह आपका भवेल है। ठीक है, एफ जी एच जे के एल एम एन ओ नहीं पढ़ना है, पी क्यू आर एस टी, भी देखिए भी हो जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये आप हो गया दोस्तों आपका कंसोनेंट हो गया। क्लियर, उसके बाद देखिए बहुत सारे दोस्तों का कन्फ्यूज़न है कि सर यहाँ आप देखेंगे बी ए टी को बैट पढ़ें या बात पढ़ें। ठीक है, बी ए के ई को बेक पढ़ेंगे या बहुत लोग जो है बैक पढ़ लेता है, सी ए डबल एल को कॉल पढ़ा जाता है लेकिन कॉल कैसे पढ़ेंगे,
ठीक है जी। चलिए उसी को सलूशन मैं लेकर आ गया हूँ दोस्तों, एक एक नियम को बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला नियम है, ए के उच्चारण के नियम में पहला नियम आता है दोस्तों कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में करते हैं। और ए के रूप में आपको याद रखना दोस्तों, यानी कि दो मात्रा ए के रूप में किसी भी वर्ड्स के ऊपर दो इकले लगाइएगा तो हो जाएगा दोस्तों ए की मात्रा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों सारा खेल बिल्कुल यहाँ पे समझने का है। और दोस्तों यकीन के साथ कहता हूँ दोस्तों, बिल्कुल चुटकी बजाकर आपको जो है इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाने की गारंटी लिया हूँ, तो बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा, ठीक है। पहले देखते रहिए आप लोग। देखिए बी से लिखते हैं दोस्तों ब लिख देंगे, और देखिए जी को ग लिखते हैं, ठीक है, बग लिख दिए। और देखिए आपको याद रखना है कि दो कॉन्सोनेंट है, बी और जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में ए आपको आ गया तो उसका उच्चारण ए के रूप में, यानी कि दो एकले शब्द के ऊपर, पहले वाले शब्द के ऊपर दो एकले लगा दीजिए तो क्या हो गया दोस्तों, बैग। तो बी ए जी को क्या पढ़ेंगे, बैग। अब मज़ा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? सभी लोग दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत से दोस्तों यह इस पीडीएफ को तैयार करते हैं और एक एक नियम को दोस्तों आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बैग। और दोस्तों इस तरह से सिखा दूंगा जिस तरह से कोई पढ़ा नहीं सकता है, आपको कोई लिखा नहीं सकता है, और दोस्तों आप घर बैठे पढ़ लेंगे और किसी को भी पढ़ा भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। देखिए सी ए टी, तो सी का उच्चारण क के रूप में करेंगे, टी का ट लिख देंगे, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। तो सी ए टी क्या पढ़ेंगे, कैट, न कि काट, ठीक है। सी ए टी को पढ़ेंगे कैट। कैट मीन्स बिल्ली होता है, बैग मीन्स थैला होता है, लेकिन आपको जो है प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूँ। पहले आप प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए, उसके बाद शब्द का अर्थ सिखा दूंगा, ट्रांसलेशन सिखा दूंगा, सारा कुछ सिखा दूंगा बिल्कुल फ्री में। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए एफ ए एन, तो एफ का लिखते हैं फ, एन का लिखते हैं न, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसको उच्चारण आई के रूप में फैन। देखिए मैंने ऑलरेडी फैन लिखा हुआ है, तो एफ ए एन को क्या पढ़ेंगे, फैन पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार बी ए डी को बैड पढ़ेंगे, सी ए पी को कैप पढ़ेंगे, एच ए टी को हैड पढ़ा जाएगा, बी ए टी को बैट, सी ए एन को कैन, एम ए एन को मैन, आर ए टी को रैट। यहाँ तक क्लियर, एग्जैक्ट क्लियर। चलिए अब देखिए रूल नंबर 2 की ओर ले चलते हैं दोस्तों आपको, बिल्कुल आसानी से रूल नंबर 2 को आपको मैं सिखाता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है और क्लास में याद कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए। देखिए रूल नंबर 2 है दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए आए, किसी भी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में करते हैं, यानी कि एक इकले लगा देते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखिए समझ लीजिए। रूल कहता है दोस्तों किसी भी वर्ड्स में ए आए और एक मतलब कि इसको छोड़कर एक कॉन्सोनेंट आए और उसके अंतिम में ई आना चाहिए, अंत में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, और ई का उच्चारण एक इकले के रूप में करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं यहाँ पे। देखिए बी से ब लिखते हैं ना जी, के का क लिख देंगे, ठीक है, अंतिम में ई है, इसका उच्चारण ए के रूप में कर लेंगे, बेक, बी ए के ई, बेक पढ़ा जाएगा। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। उसी प्रकार एफ का तो फ पढ़ते हैं, के का क पढ़ते हैं, अंतिम में ई है, इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, फेक, एफ ए के ई क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, फेक पढ़ा जाएगा। अब दोस्तों आप दिल से कहिए, दिल से कसम खा कर कहिए कि सर इस तरह से कोई पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है दोस्तों, कोई नहीं पढ़ा सकता है। चलिए उसके बाद देखते हैं, एल का लॉ लिखते हैं, टी का ट लिखते हैं दोस्तों, और देखिए ई अंतिम में है, इसका उच्चारण ए के रूप में लेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी ए एस सी, बेस पढ़ा जाएगा, क्लियर। उसी प्रकार एच ए टी को हेट पढ़ा जाएगा कि नहीं, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो क्यों नफरत करता हूँ, क्योंकि आप मेरे लायक नहीं हो, इसलिए मैं नफरत करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्त देखेंगे एच ए टी को, देखिए एच से ह लिखते हैं, टी का ट लिखते हैं, अंतिम में ई है, इसके लिए ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, हेट। यानी कि आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम क्या क्यों नफरत करता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप मेरे लायक नहीं हो, मैं तो आपके लायक हूँ, तो आप मुझे पसंद करो, आई लाइक यू। आप कहो सभी लोग जो आई लाइक यू सर, ठीक है, मैं आपको पसंद करता हूँ, कमेंट करो।
चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे DATE डेट, मज़ा आया। CAKE केक, SAME सेम, MAKE मेक, RAKE रेक। दोस्तों क्लियर यहाँ तक। रूल नंबर 3 को देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, केवल देखते रहिए, देखते देखते सिखा दूंगा सारा कुछ, ठीक है। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में, किसी भी वर्ड में, दुनिया के किसी भी वर्ड की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, तो जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल, ए के तुरंत बाद डबल एल आए तो ए का उच्चारण औ के रूप में करेंगे दोस्तों। किसके रूप में करना है? औ के रूप में करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट। ए से अ लिख दीजिएगा, डबल एल आया दोस्तों, इसका उच्चारण औ के रूप में कर दीजिएगा, एल का उच्चारण ल के रूप में कीजिएगा, ऑल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए डबल एल ऑल पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि ए डबल एल को ऑल ही पढ़ना है, यानी कि ऑल सभी में वर्ड्स में लगा हुआ है। देखिए HALL, CALL, तो इसमें ऑल जोड़ते जाइए, किसी भी दुनिया के कोई भी वर्ड आए उसमें ALL जोड़ते जाइए तो हो जाएगा ऑल के रूप में करेंगे। जैसे समझेंगे यहाँ पे एच से लिखते हैं, ह लिखते हैं और ALL लिखेंगे दोस्तों, इसका उच्चारण ऑल के रूप में हो जाएगा HALL हॉल। SM देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एस से आधा सा लिख देंगे दोस्तों, और MALL देखिए एम से आधा, एम से पूरा म लिख देंगे, ALL को ऑल का उच्चारण करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ऑल, तो हो जाएगा दोस्तों अ स्मॉल। CALL कॉल। एफ से देखिए एफ का फ लिखते हैं, ALL को ऑल के उच्चारण के रूप में करेंगे, हो जाएगा फॉल। उसी प्रकार देखिए स्टॉल, TALL टॉल, टी का टॉल लिखेंगे, ALL को ऑल के रूप में उच्चारण करेंगे, क्या हो जाएगा? TALL टॉल। क्लियर? WALL वॉल। बी से बॉल लिखते हैं, डबल एल का उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों BALL बॉल, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों MALL क्या पढ़ेंगे? एम से मॉ लिखते हैं, ALL का उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? मॉल। तो MALL क्या हो जाएगा दोस्तों? मॉल, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं, यानी कि रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, अभी समय है, देखिए 2 तरीके से दोस्तों समय जो है बदलता है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो पहला दोस्तों है क्या है कि आपको खुद को समय को बदलना होता है। जब आप खुद समय को बदल दीजिएगा तो क्या होगा कि आपको जो है ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों समय ने आपकी ज़िंदगी को बदला तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ बार बार कि समय है बदल जाइए, समय ने बदला बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, अभी समय है पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए रूल नंबर 4 को देखते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद, किसी भी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए का उच्चारण आ के रूप में करते हैं दोस्तों, आ के रूप में या एक पाई के रूप में करिएगा। क्लियर? आ की मात्रा है दोस्तों एक पाई के रूप में, ठीक है। इस तरह से मात्रा कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त देखेंगे बी से बॉ लिख देंगे, ठीक है। ए के तुरंत बाद आर आए तो ए के तुरंत बाद आर आया, और के का क लिखते हैं, ठीक है। ए से आ की मात्रा लिख दीजिएगा, आर को यहाँ पे रिफ लगा दीजिएगा, बार्क। BARK क्या पढ़ेंगे? बार्क पढ़ा जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं FARM, तो एफ से फ लिखते हैं, ठीक है, और ए से आ की मात्रा, आर को छोड़ेंगे, एम से म लिख देंगे, आर को रिफ लगा देंगे दोस्तों, फार्म। FARM क्या हो जाएगा दोस्तों? फार्म। उसी प्रकार PARK क्या पढ़ेंगे? PA से पा लिख देंगे, आर को लेफ लगा दीजिएगा, हो जाएगा दोस्तों पार्क। CART कार्ट, ठीक है। डी का डॉ लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, आर को रेप लगा दीजिएगा, क में, हो जाएगा डार्क। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे HARM हार्म, MARK मार्क, YARN यार्न, MARK मार्क, WARM वार्म, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ी जाती है। इसी प्रकार दोस्तों इंग्लिश के बुक रीडिंग किया जाता है, यानी कि दुनिया के सारे लोग दोस्तों जो भी फटाफट इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं,
वो दोस्तों इसी प्रकार से बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, पैसा पे करके पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, आपको एक भी रुपया नहीं देना होता है। केवल दोस्तों आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये ना सोचिए दोस्तों कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। आप भी पढ़ सकते हो दोस्तों, बस आपके साथ एक ही रहना चाहिए, एक आपके पास मोबाइल रहना चाहिए दोस्तों, और उसमें रिचार्ज करने के लिए कुछ पैसे रहना चाहिए। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जब ए के बाद एस टी या एस के आए, ए के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, एस टी या एस के आना चाहिए, तब भी ए का उच्चारण आ के रूप में करते हैं, यानी कि आ की मात्रा से करते हैं। तो आप सिंपल सा याद कीजिएगा कि रूल नंबर यहाँ पे छोड़िए, रूल जो है किताबी भाषा है, लेकिन मेरा भाषा भी समझ लीजिए दोस्तों क्या कहता है मेरा भाषा, बिल्कुल ध्यान से। पी का प लिखते हैं ना जी, ए से आ की मात्रा लगा दीजिए, ए से आधा सौ, टी का ट हो जाएगा दोस्तों पी ए एस टी, पास्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, पी ए एस टी हो जाएगा पास्ट। उसी प्रकार एम ए एस के क्या हो जाएगा, देखिए एम से म हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा दोस्तों, और एस से आधा स हो जाएगा, और के का क लिखेंगे दोस्तों एम ए एस के, तो क्या पढ़ेंगे, मास्क पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखिए एल ए एस टी, तो एल का ल लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, एस से आधा स, टी का ट हो जाएगा लास्ट। बी ए एस के बास्क, एफ ए एस टी फास्ट, टी ए एस के टास्क, सी ए एस टी कास्ट। उसको देखिए एफ से आधा फ लिख दीजिएगा, एल से ल लिख देंगे, ए से आ की मात्रा, एस से आधा सा, और के का क लिख देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, फ्लास्क। एफ एल ए एस के क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, फ्लास्क पढ़ा जाएगा। चलिए उसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। रूल नंबर 6 है ये दोस्तों, देखिए रूल नंबर 6 कहते हैं, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में करते हैं, यानी कि एक इकले के रूप में करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बी ए वाई, तो बी का ब लिखते हैं दोस्तों, ए वाई अंतिम है, उसका उच्चारण ए के रूप में करना है बी। एम का म लिख देंगे, ए के तुरंत बाद वाई आएगा, उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, हो जाएगा मे। डी ए वाई डे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों ऑलरेडी। एस ए वाई को से पढ़ेंगे, पी ए वाई को पे पढ़ा जाएगा, डब्ल्यू ए वाई को क्या पढ़ेंगे, वे, मेरे साथ बोलते रहिएगा। एल ए वाई को ले पढ़ेंगे, आर ए वाई को रे, पी एल ए वाई को प्ले, जी ए वाई को गे, ठीक है। चलिए रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 7 दोस्तों है, जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन या एल आए तो ए आई का उच्चारण ए के रूप में करते हैं, यानी कि एक एकले के रूप में करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिएगा पी से प लिख दीजिएगा, उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, देखिए ए आई के तुरंत बाद एन या एल आना चाहिए, तभी आपको ये नियम लगेगा, ठीक है, नहीं तो हो जाएगा पैन। देखिए पी से प लिखेंगे, ए देखिए ए आई के तुरंत बाद एन आया, उसका उच्चारण ए के रूप में, एन से ना पेन। पी ए आई एन पैन नहीं, पेन पढ़ा जाएगा। बी ए आई एल बेल, एम ए आई एन मेन, एफ ए आई एल फेल, जी ए आई एन गेन, क्लियर। आर ए आई एन रेन, एच ए आई एल हेल, एम ए आई एल क्या हो जाएगा दोस्तों, मेल, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है बिल्कुल आसानी से पढ़ना है। और दोस्तों वीडियो जब समाप्त हो जाएगा एक बार और देख लीजिएगा, एक बार सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरा भी दिल खुश हो जाए और आप भी खुश हो जाए इस क्लास के माध्यम से दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए का उच्चारण ए आ के रूप में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे सी ए आर ई, तो देखिए सी ए आर ई को ए आर पढ़ेंगे, तो देखिए केयर हो जाएगा। एम से म लिख देंगे, ए आर ई को एयर पढ़ेंगे तो हो जाएगा मेयर। डी ए आर ई को डेयर, एल ए वाई ई आर को लेयर, एफ ए आर ई को फेयर, एस एच आर ई को पढ़ेंगे दोस्तों शेयर। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखना है तो नेक्स्ट क्लास आप जो है कमेंट में कर दीजिए, ठीक है। इसका दोस्तों लगभग 2-3 क्लास होगा, और दोस्तों बिल्कुल आसानी से मात्र 2-3 क्लास में आप अंग्रेजी सीख जाइएगा दोस्तों, ठीक है, पूरे 110%।
तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट में ज़रूर नेक्स्ट लिख दीजिएगा। यदि आप दोस्तों नेक्स्ट लिखते हैं तो मैं अगले क्लास के लिए तैयार हो जाऊँगा, रेडी हो जाऊँगा। चलिए धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।